अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। अभी तो प्यार का व्यवहार अभी बाकी है, अभी ज़िंदगी का उपहार अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ तुमने यूं ही ज़िंदगी गुजार दी जानवरों की तरह। अभी तो सच पूछो इंसान का उपहार जो मोक्ष है वह अभी बाकी है। तो आप मोक्ष को पाना चाहते हैं? उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। तो आप भजनों को दोष मत देना। ये मत कहना कि अब भगवान के यहाँ चमत्कार नहीं होते। ये कहना कि हमारे भावनाओं में इतना उपकार, भावनाओं में इतना सत्कार का भाव खत्म हो गया है। आज बहारों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो मुक्त आकाश और शांति चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज मंदिर और मस्जिदों में भी जाकर लोग लड़ते हैं। आज धर्म के नाम पर भी सिर फूटते हैं। आज तक धर्म ने 10 करोड़ लोगों की हत्याएं की, धर्म ने नहीं की। धर्म तो प्रेम सिखाता है, धर्म तो बंदगी सिखाता है, धर्म तो आत्म कल्याण की भावना सिखाता है। धर्म कैसे लड़ाई सिखाता होगा? लेकिन जिसने लड़ाई सिखाई होगी वो संप्रदाय होगा, वो भेदभाव होगा, वो लोगों के अहंकार होंगे। क्योंकि हर धर्म तो कहता है कि हमारे धर्म में आ जाओ, इसी से कल्याण है। जैन होता है वो जैन धर्म को महान मानता है, हालांकि जैन धर्म जन जन के कल्याण की भावना वाता है। बुद्ध धर्म किसी बुद्ध ने चलाया, ईसाई धर्म ईसाई ने चलाया, मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म चलाया, लेकिन सच पूछो जैन नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने जैन धर्म चलाया। लेकिन जन जन के कल्याण की भावना जहाँ आई वहीं जैन धर्म पुष्पित और पल्लवित हो गया। इस जैन धर्म ने तो जानवर को भी जिनवर बना दिया, त्रियंच को तीर्थंकर बना दिया, और इसने तो नारकी को भी नारायण बना दिया। क्योंकि गुरुओं का बहुत बड़ा उपकार होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि तुम उद्धार करो। उसने कहा मैं कैसे उद्धार करूं? उसने कहा कि अभी जाओ, एक नारकी ने जन्म लिया है, उसे दर्शन देकर आओ। वो गए और नारकी ने जैसे ही उन्हें देखा और वो मर गया। अब तो यहाँ तो उनको बहुत घबराहट हुई कि इनने कहा था उपदेश, उसने तो उपदेश मुझे मेरा सुना ही नहीं और मर और गया। कहते हैं वो नरक से वापस आए। फिर कहा ब्रह्मा जी ने अब और एक जगह चले जाओ। उनने कि कहाँ? बोले अभी अभी एक चिड़िया ने अंडा दिया है, उसमें से चूजा निकला है, तुम वहाँ चले जाओ। वहाँ गया तो वो चूजा मर गया। अब तो बहुत घबरा गए कि अब तो क्या ऐसा हो रहा है कि कहीं जाता हूँ कोई दर्शन तो करता नहीं मेरे, और मुझे तो देखते ही मर और जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा एक काम और कर लो मेरा। उन्होंने कहा क्या कर लूँ? उन्होंने कहा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तुम उसको और देखा। और कहते हैं वो गए वहाँ और बछड़े ने उन्हें देखा तो बछड़ा फिर मर गया। अब वो आकर कहने लगे कि अब तो आप कहीं भी कहोगे मैं नहीं जाऊँगा। अरे जहाँ जाता हूँ ऐसा क्या शगुन हो गया? आपने कहा था कि उनका उद्धार करो, उनका उपदेश दो। कोई उपदेश तो सुनता नहीं, मुझे देखते ही मर और जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम और आखिरी कर दो। उसने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा, अब मैं किसी और को नहीं मारना चाहता। उनने कहा आखिरी काम करो। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो कहने लगे करना पड़ेगा, एक तो बार चले जाओ। उनने कहा आप क्या कहते हैं? कहने लगे इस बार जाओ और राजा के एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम उसको दर्शन दे के आओ। वो कहने लगे पुत्र को? अरे राजा के यहाँ गया और पुत्र को कुछ हो गया तो फिर तो राजा मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम चले जाओ, मेरे कहने से चले जाओ। और वो गए तो वहाँ तो एक आश्चर्य हो गया। जैसे ही वो गए उन्हें आसन दिया गया, और आसन दिया गया तो देखा कि वो तो बच्चा, छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु एक दिन पहले ही जन्म लिया था, और वो बच्चा तो चल कर आया और पैरों में गिर गया। तो सब लोग आश्चर्यचकित थे। तो उस बच्चे से सब लोग शंका से देख रहे थे, उस बच्चे को उत्सुकता से देख रहे थे कि ये बच्चा ऐसा क्या है
कि बच्चा जन्मता बच्चा तो चलता नहीं, चलने भी लगा और नमस्कार भी किया। तो उस बच्चे ने कहा, जबकि इतना छोटा बच्चा बोलता नहीं, लेकिन वो बच्चा बोला और कहने लगा, तुम्हें चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं नरक में था और इनका दर्शन हुआ तो मैं नरक से मुक्ति पा गया। मैं पक्षी की अवस्था में था, वहाँ इनका दर्शन हुआ तो मैं वहाँ से मुक्ति पा गया। और इनका दर्शन जानवर की पर्याय में हुआ, मैंने वहाँ इनका दर्शन किया तो मेरी मुक्ति हो गई। और आज इन्हीं के कारण मैं राजपुत्र बना हूँ, इसलिए इनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और उस बच्चे ने उपदेश दिया कि यदि मनुष्य जन्म में कुछ पाना है तो सिर्फ गुरुओं का मार्गदर्शन और जिन देव का मार्ग का अनुसरण करना है, उनके कदमों पर चलकर उन जैसा बनना है, तभी आदमी महान बन सकता है। यहाँ जितनी चाहे चीज़ें आप जोड़ लें आपको यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो भगवान के प्रति आस्था है, आस्था का नाम विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो आपका किसी पर भी हो जाता है, व्यापारियों पर हो जाता है, ड्राइवर पर हो जाता है, मुनीम पर हो जाता है, मैनेजर पर हो जाता है, लेकिन आपकी श्रद्धा एक बार हो जाए तो श्रद्धा टूटती नहीं है। और इसीलिए कहा है कि उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। तो आज लोगों की भावनाएं निष्क्रिय हो गई हैं, लोगों की भावनाओं में कोई तरंग नहीं रही। लोग झूठी मंदिरों में आकर घंटियां बजाते हैं, मंदिरों में आकर सिर ठोकते हैं, लेकिन अंदर से उनको प्रणाम का भाव नहीं रहा, अंदर से उनके लिए नमस्कार का भाव नहीं रहा। हमें नमस्कार का भाव आए और हम अपना नमस्कार ऐसा करें कि हमारा नमस्कार मन वचन काया से हो। हम सिर्फ ऊपर से नहीं, हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करें कि कोई पदार्थ मिले, बल्कि भगवान की भक्ति इसलिए करें कि वही सार्थक है। क्योंकि दुनिया में सारी दौलत कमा लेना, दौलत यहीं मिलती है यहीं छूट जाती है, मकान यहीं मिलता है यहीं छूट जाता है। परिवार तो अपने आप में कहता है, परि यानी जो चारों ओर से आप पर वार करे वो परिवार है। आप जब पैदा होते हैं तो अकेले आते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। अकेला इंसान जन्म लेता है, अकेला ही मर जाता है, और साथी संगी यहीं की बाजार की तरह मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। लेकिन जो साथ में जाता है वो हमारे सत्कर्मों का धर्म जाता है। वो हमने गुरुओं को वचनों को कितना प्रचार किया, कितना प्रसार किया, कितना उसको लोगों के दिलों में आस्था बनाई, यही हमें ऊपर तक ले जाने के लिए सीढ़ी बनती है। तो एक बच्चा होता है, उसने कहा कि माँ राजा कितना अच्छा है, हम लोगों को खाना आदि देता है। उसकी माँ ने कहा, बेटा राजा अच्छा नहीं है, तुम्हारे पिताजी छोटे में तुम्हें छोड़कर मर गए थे और तुम्हारी सारी हमारी संपत्ति राजा ने जब्त कर ली है, और राजा ने कहा है कि जब बेटा बालिक हो जाएगा तब दे देंगे। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, हम कब तक मांग मांग कर खाते रहेंगे, हम अपनी संपत्ति को लें, तुम कोई व्यापार करो, संपत्ति को लेकर तुम कोई व्यापार करो और उसके माध्यम से अपना एक अस्तित्व पिता का नाम रोशन करो। उसने कहा ठीक है। उसकी माँ ने कहा, बेटा राजा तुमसे पूछेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा, उससे पता लगाएगा कि तुम बालिक हो क्या नहीं, और वो तुमसे पूछे कि तुम कैसे धंधा करोगे तो ये बताना, तुमसे पूछे तुम कैसे मकान को रक्षा करोगे तो ऐसे बताना, तुमसे कोई पूछे दुश्मन आ जाए तो तुम क्या करोगे। उसकी माँ ने कोई 10-15 प्रश्न बताए उसको। उसने कहा ठीक है माँ, आप कहती हो ये सब तो पूछेगा, लेकिन ये सब ना पूछे तो और ही कुछ पूछे तो माँ बोली, बेटा अब तू समझदार हो गया, और ही कुछ पूछे तो तू उसका भी जवाब दे सकता है, इसका मतलब तू बालिक हो गया, तू जा, और अब तुझे कोई दुनिया की दौलत देने से राजा नहीं रोक सकता है। वो दूसरे दिन राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा जी, आपने अभी तक मेरी भरण पोषण किया, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूँ, आप मुझे मेरी दौलत दे दो। तो राजा ने कहा, दौलत मांगने आया है? इसके दोनों हाथ
बांधो और मेरे हाथ में दे दो। तो जैसे ही राजा ने उसके हाथ पकड़वाए और अपने हाथ में लिए दोनों, तो वो तो नाचने लगा, खुशी होने लगा। राजा ने कहा, अरे मैंने तेरे हाथ पकड़ लिया, अब तू मांगेगा कैसे दौलत? उसने कहा, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, मांगता तो वो है जिसके हाथ परमात्मा के हाथ में नहीं होते हैं। अरे परमात्मा भी हाथ में चले जाए इंसान तो तिर जाता है। और जब विवाह के टाइम में वधू का हाथ, एक हाथ भी यदि वर अपने हाथ में लेता है तो वधू मालकिन हो जाती है, सेठानी हो जाती है, डॉक्टरनी हो जाती है। और राजा, आपने तो मेरे दोनों हाथ अपने कर में ले लिए, अब मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है? अब तो आपकी दौलत भी मेरी हो गई। ध्यान रखना, आज के बाद मैं अपनी दौलत नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि अब तो आपने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। तो राजा खुश हुआ और राजा कहने लगा कि वास्तव में तू इतना बुद्धिमान है कि मन तो था तुझे मंत्री बना दूं, लेकिन जब तूने कहा है कि मैंने दोनों हाथ ले लिए तो आज से मैं तुझे गोद लेता हूँ। और राजा ने उस बेटे को अपना बेटा बना लिया और उसके बाद से राजा ने पूरी दौलत उसके नाम कर दी। हमारे भी दोनों हाथ, हमारी दोनों आँखें जिन देव के दर्शन में लग जाएं, सब देख करके आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। भगवान, आँखें ये कहें कि अब कुछ नहीं देखना, आपको देखकर अब क्या देखना जगत को। कान ये कहें कि तुम्हारे शब्द तो वो अमृत हैं जो एक बार रसपान कर ले, सोते हुए भी कर ले। आस्तम तपस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संग कथा जगताम दुरितान हंति दूरे सहस्त्र किरणा कुर्ते प्रभवा पद्मा करीस जलजान विकास वांजी। भगवान, आस्था पूर्वक तुम्हारा नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। यदि कोई तुम्हारा नाम वैसे भी ले ले, तुम्हारा नाम अकेला ले ले, तो उसके आपके नाम की पुण्य कथा उसके भव के संचित पापों को नष्ट कर देती है। और फिर आस्थापूर्वक यदि आपका नाम ले लिया जाए तो उसके जन्म मरण के रोग तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और कहते हैं, आवाज़ कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुनों के तेरी मन को यही भाती। भगवान, अब कान को इस आवाज़ के अलावा और कोई नहीं सुहाती है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना है कि भगवान, आपकी आवाज़ ही मेरे कानों को सुहाती रहे। आपकी आखिरी टाइम में जब मेरी सांसों की डोर टूटे तब तक आपसे मेरा नाता बना रहे और आपके चरणों में मेरी समाधि हो। आपके चरणों में मेरा ध्यान रहेगा तो दुर्ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो हमारी सद्गति अच्छी होगी, और सद्गति होगी तो हमें मोक्ष गति भी प्राप्त होगी। हम सबको मोक्ष गति प्राप्त करना है तो आप जैसा बनना है, और आप जैसा बनने के लिए आपके पद पर चलना है, आप जैसा आचरण बनाना है, आपके चरणों पर आस्था रखना है और आपसे ही वास्ता रखना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। यदि पेट भरा हो, यदि पेट भरा हो तो धर्म और विज्ञान सूझता है, मन भरा हो तो सत्य और ईमान सूझता है। अहिंसा और सत्य धर्म की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट आदमी को तो रोटी में भगवान सूझता है। भूखे पेट रोटी को तो आदमी को तो रोटी में भगवान सूझता है। इस सत्य अहिंसा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आदमी का पेट भरा ना हो, आदमी दुख दरिद्री हो घर में, क्योंकि घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाज़ार में, लाख सामान हो बाज़ार में, लेकिन दिल में हो कोई दर्द तो हर बात बुरी लगती है। दिल में हो कोई दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज हर तरफ देखने में आदमी दुखी अशांत क्यों लगता है? क्योंकि उसका मन नहीं भरा है, उसका एक तरफ पेट नहीं भरा है। यदि पेट नहीं भरा हो तो आपने देखा होगा, भूखे पेट व्यक्ति यदि दुनिया में दुकानों पर जाता है तो सिर्फ उसे होटल की दुकानें दिखाई देती हैं, होटल दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से आज का आदमी सभ्यता और संस्कृति के दौर में बाहर से बहुत सुंदर सुव्यवस्थित हो गया है, लेकिन अंदर से दरिद्र हो गया है, अंदर से विकलांग पंगु हो गया है। वह
जीवन की जीने की कला भूल गया है। जबकि कहा है 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावें, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावें।